औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर क्लिनिक की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान के खित्ते में रहने वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। यॉगर्ट, दही का इस्तेमाल हर ख़ास व आम करता है। रमज़ान मुबारक के मौसम में भी इसका इस्तेमाल सुबह सहरी में, इफ्तारी में बड़े शौक़ और ज़ौक़ से किया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि दही का खाना कैसा है? क्या सिर्फ़ यही एक सुनना कि कुछ बातें पिछले वक्तों में मौजूद थीं तो उनको समझते हुए कि वो दही बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकतवर चीज़ है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल है कि ये ताकतवर है, लेकिन आज जहाँ हम 21वीं सदी में खड़े हैं, हमारे जिस्म की वर्किंग बहुत कम हो चुकी है। हम हार्ड वर्क नहीं रहे। हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें मौजूद हैं वो ज़्यादातर बाइक इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे अब वो पसीना उसी तरह ख़ारिज नहीं होता जिस तरह हम पहले हार्ड वर्क करते थे तो हमारा पसीना जिस्म का ख़ारिज होता था, जिससे इंसान के जिस्म में हज़म होने का निज़ाम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन जिस कंडीशन में दही हम इस्तेमाल करते हैं कि हम खाना खाने के बाद अपने ऑफ़िस में चले गए, या खाना खाने के बाद हम सो गए, या नाश्ता करने के बाद हम सो गए, या हमने कोई हल्का फुल्का काम किया, या हम चेयर पे बैठ गए हैं, तो ये ऐसी कैफियत में दही का खाना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में इसकी तकलीफ़ आपको इस हद तक बढ़ेगी जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। क्योंकि दही एसिडिटी है, तेज़ाबियत है। आप इसको जब भी दूध के साथ अटैच करेंगे, दूध को फाड़ देगी या उसको जमा देगी, तो दोनों सूरतों में ये पॉइज़न का रूप इख्तियार करेगी। अगर उस दही को कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो इससे ये साबित होता है कि दही के अंदर तुलसी का जो अमल है ये इंसान के अंदर तेज़ाबियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और तेज़ाबियत पाकिस्तान के अंदर मैं जो समझता हूँ, जब से मैं फ़ेसबुक की दुनिया से अटैच हुआ, जो मैं देखता हूँ मोर देन 90% तेज़ाबियत से जुड़े हुए मसाइल सामने नज़र आते हैं। और ये एक ख़तरनाक अमल है और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारी खुराक है। और दही किस सूरत में इस्तेमाल हो सकती है, उसकी सिर्फ दो सूरतें हैं। या तो वो शुगर टाइप 1 का मरीज़ उसको इस्तेमाल करे, या उसको पीले यरकान का मरीज़ इस्तेमाल करे, या उसको फिर ऐसा इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा रखता हो और उसको ज़रूरत हो कि वो उसके जिस्म में गैस पैदा नहीं होती, कब्ज़ नहीं होती, इस किस्म के मामलात नहीं होते, थकन वगैरह नहीं होती, तो ऐसा इंसान भी दही का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान का यूरिक एसिड पॉजिटिव है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, H pylori पॉजिटिव है, बवासीर के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा सीने की जलन है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, ख़ारिश का मसला है, जैसे ट्यूमर्स बनते हैं बॉडी के अंदर, गदूद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी किसी भी कैफियत में हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है, इस किसी भी कैफियत में दही का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाएगा और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनेगा। और इसके लिए याद रखें कि जो इंसान दही का इस्तेमाल करना चाहता है वो सिर्फ़ उसी कंडीशन में दही का इस्तेमाल कर सकता है कि जब वो सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वॉक करे, और वॉक भी ऐसी करे कि ना हो वो चलना हो और ना ही वो दौड़ना हो, उसकी दरमियान की कैफियत हो, ताकि जिस्म के अंदर वो एडजस्ट हो सके और वो हज़म हो के वो जिस्म का हिस्सा बने, ना कि वो तेज़ाबियत में इजाफ़ा करके आपकी कॉन्स्टिपेशन में और इजाफ़ा कर दे। और एक बात और याद रखिएगा, जिन दोस्त अहबाब के हाथों और पाँव में जलन होती है, तपते हैं और वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं, अगर वो इस वजह से दही का इस्तेमाल भी करते हैं कि उनके हाथों पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी, तो वो इस भूल में मत रहें, क्योंकि ये दही उस जलन में इजाफ़ा करने का सबब बनेगी, ना कोई इजाफ़े को कम करने का सबब बनेगी, बल्कि उसको बढ़ाने का सबब बनेगी। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि दही का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में उस वक़्त तक फ़ायदेमंद है जब तक हमारी ज़िंदगी में हरारत है। अगर हमारी जिस्म में हरारत कम हो जाती है तो दही बज़ाते ख़ुद अपनी तबीयत में हरारत नहीं रखती, तो जिस चीज़ में हरारत पहले ही ना हो तो वो आपके जिस्म में हरारत को बहाल करने में कैसे किरदार अदा कर सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।